मूवी स्टार्ट होती है एक दूसरे डायमेंशन से, जहां पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चावेस को देखते हैं। ये दोनों इस वक्त एक बहुत बड़ी क्रिएचर से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अपने अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करते हैं इस क्रिएचर को हराने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर साइज में बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और वो क्रिएचर बार बार अमेरिकन चावेस पर बड़े से बड़े हमले कर रहा था। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो तरीका एक बुक के अंदर, जिसका नाम द बुक ऑफ शांति, और उस बुक के अंदर हर किस्म का मैजिक था और मैजिक से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता था। साथ ही साथ लोगों का यह भी माना जाता है कि जिसके पास भी ये किताब होगी वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। लेकिन वो क्रीचर अब इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस क्रीचर को हराने के लिए, उसको अपने एक मैजिक के चक्कर में जकड़ देते हैं, लेकिन वो क्रीचर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उस चक्कर को भी तोड़ देता है। अब उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई और रास्ता नहीं था अमेरिका चावेस की पावर लेने के अलावा। अब अमेरिका चावेस के पास ये पावर थी, उसके पास पावर थी अलग अलग पोर्टल बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में जाकर ट्रैवल करने की। अब यहाँ हम ट्रैवल को मल्टीवर्स भी कह सकते हैं। और अब इतनी छोटी बच्ची के पास ये पावर थी, और अगर ये पावर किसी बड़े क्रीचर या किसी बड़े दुश्मन के पास आ जाती तो फिर क्या होता। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वो पावर अपने अंदर लेने की सोचते हैं और साथ ही अमेरिका चावेस की जान लेने की भी। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो हमेशा दूसरों की जान बचाते हैं, ना कि दूसरों की जान लेते हैं। तभी उसी क्रीचर का एक बड़ा सा टेंटिकल आकर उनकी पाँव पर लग जाता है, जो वो क्रीचर चावेस को पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके डरने की वजह से एक दूसरा डायमेंशन खुल जाता है। अब वो क्रीचर चावेस की जान ना ले, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रीचर के हाथ काट देते हैं और उसके सभी अटैक्स को अपने ऊपर ले लेते हैं। अमेरिका चावेस की जान बचा लेने के लिए उस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ हो जाती है और तभी ख्वाब टूटता है एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज का। अपने ड्रीम से जागने के बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जो कि अर्थ 616 के रक्षक थे, आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उनकी फ्रेंड की शादी होने वाली थी और रेडी होकर पहुंच जाते हैं अपनी फ्रेंड की शादी में कि उनकी फ्रेंड की शादी जिसके साथ हो रही है उसकी जगह पर काश डॉक्टर स्ट्रेंज खुद होते। तभी एक एक्सीडेंट होता हुआ नज़र आता है और बाहर जितनी भी गाड़ियां थी सभी बेकाबू हो जाती हैं। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखते हैं तो एक इनविजिबल पावर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही थी, और जब वो अपनी तीसरी आंख की ताकत से उस इनविजिबल चीज़ को विजिबल करते हैं तो वो निकलता है एक बहुत बड़ा क्रीचर। उस बहुत बड़े क्रीचर ऑक्टोपस से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तभी हम उसकी टेंटिकल पर मंत्र लिखे हुए देखते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है वोंग, जो अपनी रस्सी जैसी पावर का यूज़ करके उस क्रीचर से मुकाबला करता है। ये दोनों मिलकर उस क्रीचर को मारते हैं, जहाँ पर उन्होंने अमेरिकन चावेस को बचाना था और दूसरी तरफ ऑक्टोपस को हराना भी था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से एक रॉड से एक इस क्रीचर की आंख निकाल देते हैं और तब जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र अमेरिकन चावेस पर जाती है। तो वो उससे पूछते हैं कि मैं क्या तुम्हें जानता हूँ। बहुत ज़्यादा जोर देने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बात याद आ जाती है कि उन्होंने इस लड़की को अपने ड्रीम में देखा था। वहाँ पर अमेरिकन चावेस कहती है कि वो कोई ड्रीम नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। वो बताती है कि हर यूनिवर्स में हमारे जैसा दिखने वाला इंसान रहता है, जो हमारे लिए बिल्कुल सेम कॉपी है। जो आपने अपने ड्रीम में देखा था आप ही की कॉपी था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, मुझे इस बात का प्रूफ दो। अब अमेरिका चावेस उनको इस प्लेस पर ले आती है जहाँ पर दूसरे मल्टीवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी थी। अब ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और साथ ही उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि अमेरिकन चावेस के पास वो पावर है कि वो मल्टीवर्स यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। वो क्रीचर उसकी ताकत लेने आया था। वो क्रीचर तो किसी का भेजा हुआ था। असल में इसके पीछे किसका हाथ है किसी को पता नहीं था और इसके पीछे का बॉस अभी भी जिंदा था। और अगर हमें इस इंसान को हराना है तो हमें ऐसे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी जिसके पास मंत्रों की ताकत हो और मल्टीवर्स के बारे में भी जानता हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर दफनाकर वांडा के पास मदद के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वांडा की अलग ही दुनिया थी। वांडा ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाया था। उसके बाद वो चाहती थी कि वो अलग दुनिया में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ,
और अभी इसी वक्त इस मुसीबत का इलाज एक बहुत बड़ा जादूगर ही कर सकता है और मेरे सामने एक बहुत बड़ी जादूगरनी खड़ी है। तभी वांडा साथ ही बोलती है, इस वक्त अमेरिका चावेस कहाँ पर होगी। तभी अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि उन्होंने अभी तक अमेरिका चावेस का नाम भी नहीं लिया था। और तभी वहाँ पर रिवील होता है कि इन सभी कारनामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि वांडा थी, जो कि अब बन चुकी थी स्कारलेट विच। देखते ही देखते वो प्लेस जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा थे, वो हरियाली की जगह एक रेड कलर की प्लेस बन जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के बाद वापस आ जाते हैं और वापस आकर अमेरिकन चावेस और वोंग को बताते हैं कि वांडा करप्ट हो चुकी है, उसकी पावर्स बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो वोंग वहाँ पर पूछता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, कि वांडा ने खुद को विच कर लिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको बताते हैं कि वांडा को अपनी पुरानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद थी और अब उसे अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे दोबारा से वापस चाहिए। हालांकि इस यूनिवर्स में उसके बच्चे नहीं हैं और दूसरे यूनिवर्स में वो बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उन यूनिवर्स में वांडा के पास जाने की पावर नहीं है, इसलिए वो अमेरिका चावेस को शिकार बनाना चाहती है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चावेस की जान बचाएंगे। इसलिए वो मिलकर सिम्टम्स पर एक बहुत बड़ा कवच बनाते हैं और अब जब स्कारलेट आकर उन पर अटैक करती है तो इतनी ज़्यादा लोगों को एक साथ देखकर वो अपने आप को कमज़ोर पाती है। मगर उसके पास पावर थी माइंड कंट्रोल की। तभी वो एक आदमी के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। अब वो आदमी उस कवच को तोड़कर भाग जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर्स का यूज़ कर कर उनको हरा देती है। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क सिम्टम्स एंटीरियम भी शामिल नहीं था, बल्कि यहाँ पर लंदन, हांगकांग से भी काफ़ी सारे लोग आए थे ताकि वो आकर वोंग की हेल्प कर सके। मगर यहाँ पर स्कारलेट विच का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता और एक टाइम ऐसा आता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के IMF को भी ख़त्म कर देती है और सीधा पहुँच जाती है अमेरिकन चावेस को मारने के लिए। इससे पहले वो अमेरिकन चावेस को मार पाती, वहाँ अमेरिकन चावेस डर जाती है और इसके डरने की वजह से वहाँ पर एक और दूसरा पोर्टल ओपन हो जाता है और अमेरिका चावेस के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे। ये दोनों न जाने कितने यूनिवर्स क्रॉस करते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चावेस से कहते हैं, मुझे वापस से अपने अर्थ 616 पर जाना होगा क्योंकि स्कारलेट का मुकाबला वोंग अकेले नहीं कर सकता। चावेस यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ। ट्रैवल करने का आसान सा तरीका यह है कि पहले कुछ खा लो और जब ये लोग खाने के लिए कुछ लेते हैं तो एक आदमी आकर इनसे पैसों की डिमांड करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसे मैजिक में फंसा देते हैं जिससे वो आदमी खुद ही को स्लैप करने लगता है। और अब यहाँ अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास वो बुक शांति के पास पहुँचने की पावर थी तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी होगी। इसलिए अब वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज तो पहले ही मर चुके हैं। और अब यहाँ पर सिम्टम सिक्योरम का रखवाला था और वो था मॉर्डो। और अब उसको देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज ये सोचते हैं कि ये तो पहले यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन था और इस यूनिवर्स में भी दुश्मन होगा। लेकिन इस यूनिवर्स में मॉर्डो इनका काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। वो उनसे पूछता है कि मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है जो कि अमेरिकन चावेस की सभी पावर्स को लेना चाहती है, जिससे कि वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके और जिस यूनिवर्स में उसको उसके बच्चे मिल जाएं तो वो अपने बच्चों को दोबारा से अर्थ 616 में ले आए। लेकिन अब यहाँ पर मॉर्डो भी इनका दुश्मन ही था क्योंकि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को जो चाय पिलाई थी उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनेटी के सामने। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का ग्रुप था और ये 5 लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जिसमें शामिल थे कैप्टन मार्वल, ग्रेट रिचर्ड, फैंटास्टिक फोर से ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स जेवियर और आखिर में कैप्टन मार्वल। और जहाँ पर ये सब कहते हैं कि तुम्हारी असली मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद हो डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सभी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी मुसीबत कैसे हो सकता हूँ। जहाँ पर ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड बेसिकली वो किताब थी जिससे स्कारलेट विच को आज इतनी ताकत मिली है। था अर्थ 838 जहाँ पर ये सभी लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को एविल समझ रहे थे। वहीं पर स्कारलेट विच अर्थ 616 में एक ऐसा मैजिक कर रही थी और ये एक ऐसा मैजिक था कि वो दूसरी यूनिवर्स में भी अपनी सॉइल को भेज सकती थी।
कि अगर हमारी बॉडी किसी भी अर्थ पर हो और जिस जिस यूनिवर्स में एक्सिस्ट करते हो वहाँ पर भी हम अपने सॉइल को भेज सकते हैं, और जो हम करेंगे वो भी हमारी दूसरी सॉइल करेगी। यहाँ पर वांडा ये चाहती थी कि वो इस मैजिक से अपने बच्चे तक पहुँच जाए जिस यूनिवर्स में उसके बच्चे हैं, और वो उस यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ लाइफ गुजारे। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि उसी डायमेंशन में भी कोई दूसरी वांडा होगी, जो उस वांडा का क्या होगा। इसीलिए वोंग ऐसा नहीं चाहता था और वो यहाँ पर स्कारलेट विच को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर वकांडा के एक वॉरियर उस पर अटैक करते हैं और उसकी डार्क होल्ड वाली बुक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यह देखकर वांडा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी ही पावर उस वॉरियर पर डाल देती है, जिसके बाद वो उसकी पावर से जल जाता है। अब वांडा का दूसरा शिकार था वोंग, मगर अब उसकी डार्क होल्ड वाली बुक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका मैजिक अधूरा ही रह गया था और वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। पर यहाँ पर सॉर्जर सुप्रीम वोंग से कहती है, मुझे उस डार्क होल्ड के मंत्रों को बताओ, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड बुक के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता था। वोंग उससे कहता है कि मैं उन मंत्रों के बारे में सही तरीके से नहीं जानता, लेकिन हाँ एक माउंटेन है जहाँ पर ये सभी मंत्र लिखे हुए थे, जिसके बाद उसको डार्क होल्ड में उतारा गया। अब वांडा वोंग के सभी लोगों को टॉर्चर कर रही थी। अब इसीलिए वोंग एक दूसरा पोर्टल ओपन करता है और वांडा को उस माउंटेन तक ले जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जादूगर थे बस एक ही ताकत तक आगे बढ़ सकते थे। अब ज़्यादा उन लोगों में भी आगे नहीं बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब वांडा अपनी पावर का यूज़ करती है और माउंटेन तक पहुँच जाती है। यहाँ पर डार्क होल्ड की बुक के मंत्र लिखे हुए थे, जिनका अब वो यूज़ करके अर्थ 838 में कनेक्ट करती है वहाँ की वांडा से, ताकि जो अमेरिकन चावेस को मार सके और उसकी सभी पावर्स को अपना बना सके और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके। कोई भी वांडा का मुकाबला नहीं कर पाता, ना तो ब्लैक बोल्ट ना ही कैप्टन मार्वल, यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन तब वांडा अपनी ब्लैक पावर से उसी को ख़त्म कर देती है। उस यूनिवर्स में अमेरिकन चावेस का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टियन पामिस शामिल थी। अब जब वांडा उनके पास पहुंचती है, वहां पर एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाता है। अब ये तीनों उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए बुक ऑफ शांति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर वो वांडा उनका पीछा कैसे छोड़ती। वो हर दरवाजे को तोड़ती हुई उन तक पहुंच जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करके चावेस को एक माउंटेन पर ले जाती है, और जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टियन को दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वांडा के पास सारी पावर आने वाली थी। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि इस यूनिवर्स में भी उनकी एक कॉपी ज़रूर है। तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने की कोशिश करते हैं। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अगर बचा है तो सिर्फ मिस्टर स्ट्रेंज। और अब इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ईवल्स पावर थी, क्योंकि उसने भी डार्क होल्ड का यूज़ किया था। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। ये म्यूज़िकल नोट से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज से जीत जाते हैं, और इसी ईवल स्ट्रेंज की पावर्स को यूज़ करके ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज था, जो इस अर्थ का था 838 का, ये अपनी सॉइल को अर्थ 616 में भेज देते हैं, जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज था। और फिर वो माउंटेन पर चला जाता है, लेकिन माउंटेन पर जाने के बाद इस मैजिक को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब वहाँ पर कुछ ब्लैक पावर्स आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करती हैं। वो वहाँ पर ब्लैक पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर क्रिस्टियन बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को हिम्मत देती है और कहती है कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर सभी ब्लैक पावर को अपने अंदर संभाल लेते हैं और उनसे एक बहुत बड़े बड़े पंख बनाकर उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर उनकी फ़ाइट होती है। वहां पर खुद वांडा से यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ख़तरनाक फ़ाइट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांडा तो स्कारलेट विच थी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। तभी वहाँ पर अमेरिका चावेस को ये बात याद आती है कि अगर उसे वांडा को हराना है तो उसे पावर का नहीं, माइंड का यूज़ करना होगा। वो वहाँ पर अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करती है। वो वांडा को उस यूनिवर्स में पहुँचा देती है जहाँ पर दूसरी वांडा थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। पर यहाँ पर जब इविल वांडा आ गई थी तो उसके बच्चे उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं।
उन्हें अपने मदर का ये रूप देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो दोनों बच्चे अपनी मदर से ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें मत मारो। तो यहाँ स्कारलेट विच अपने बच्चों से कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊँगी। मगर वो बच्चे उसके पास आने से भी डर रहे थे, जिनके लिए वांडा स्कारलेट विच बन गई थी। और जब वो अपने बच्चों को नहीं पा सकी तो उसने अपनी हिम्मत हार दी। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को उसी यूनिवर्स की वांडा के पास छोड़ देती है और अब वो डिसाइड करती है कि उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होगा। अब वो अपनी पावर पर इस पूरे अर्थ पर जितने भी अलग अलग यूनिवर्स थे वहाँ से वो डार्क होल्ड की बुक को ख़त्म कर देती है। इसके बाद अपने आप को भी ख़त्म कर देती है और इसके बाद हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ईवल पावर आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।